यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो ये बेसिकली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये आप कह सकते हो इंसर्जेंट ग्रुप है। कहाँ का? मणिपुर का। अभी इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है एक पीस एग्रीमेंट कर दी कि भाई हम शांति जो है मेंटेन करेंगे, यानी कि हम वहां पर लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करेंगे। अब ये पीस एग्रीमेंट होता कैसे? पहली चीज तो इनकी डिमांड्स कुछ रहती हैं। इनकी ये डिमांड थी कि इनको जो है वो इंडिया से अलग होना है, मतलब इनको एक अलग टेरिटरी चाहिए, अलग स्टेट जो है वो चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो नहीं, जैसे नक्सलाइट्स होता है भाई, उनकी डिमांड है भाई हमें नहीं गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा, हमें अपना खुद का जो है वो रूल चाहिए, राइट। और दूसरी चीज अब क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज, अगर आप जैसा आगे चल के आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, फिर आप रॉ में जाते हैं, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में घुसते हैं, राइट, आईपीएस बनने के बाद, जैसे कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है आपका? अजीत डोवाल। तो वो आईपीएस ऑफिसर है, राइट। और उसके बाद रॉ भी जो है वो उन्होंने ज्वाइन करी थी, और हाँ, पाकिस्तान में रहे थे, भिखारी बन गए उनके। तो काफी सारे किस्से, कभी मौका मिले तो ऐसी चीजों को सुना करो, तो उससे आपको क्या मोटिवेशन अच्छा मिलेगा। मतलब क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रील्स देख लें या वीडियोस देख लें, कोई भी हंसी मजाक वाला, उससे बेटर है कि आप अपने टारगेट से रिलेटेड वीडियोस देखो ना, तब आएगा मजा। वेब सीरीज भी देख रहे हो, टारगेट से रिलेटेड वेब सीरीज देखो, तभी तो आएगा मजा, मोटिवेशन आएगा। पढ़ना सिर्फ नहीं है, देखो मैंने आपको हमेशा बोल के रखा है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पढ़ाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। मेन चीज क्या है? आपकी कंसिस्टेंसी और आपका मोटिवेशन। यार 1-1.5 साल का एग्जामिनेशन है, राइट। पूरी प्रोसेस 1 से 1.5 साल की, मैक्सिमम 2 साल की पूरी प्रोसेस है। 1 साल आप तैयारी करते हो, 1 साल आप पूरा एग्जाम देते हो, प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस आएगा, फिर आपका इंटरव्यू आएगा, पूरे 1 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में, राइट। 2 साल की प्रोसेस है, 1 साल पूरी तैयारी और 1 साल एग्जाम। इन 2 साल की प्रोसेस में, यानी कि मान के चलो अपने आप को कंसिस्टेंट रख लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई, भाई अगर ऐसा होता तो हर आईआईटीएनसी तो यूपीएससी क्रैक कर रहे होते, बट ऐसा नहीं। वो क्रैक करेगा जिसके अंदर वो एबिलिटी और वो कैपेबिलिटीज है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज को जो है डेवलप करना है, और तभी डेवलप होगी जब आप इंटरनली मोटिवेटेड जो है वो रहोगे, कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए। महीने 2 महीने का एग्जाम नहीं है ना। नेक्स्ट अपन जो है बात कर रहे थे यूएनएलएफ के बारे में। यूएनएलएफ जो है वो बनती है 24 नवंबर 1964 को, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया से इसको अलग होना है, यूएनएलएफ को, और अलग होना, सेसेशन मतलब अलग होना। फिर नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि ये ऑपरेट कहां पर करती है, तो मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं वहां पर ये ऑपरेट करती थी। अब तो इन्होंने पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। अब पीस एग्रीमेंट से रिलेटेड ही बात हो रही है। आगे की बात करें, मिजो नेशनल फ्रंट 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी में। इससे पहले भी एक ग्रुप हुआ करता था, वो भी इंसर्जेंट ग्रुप था, बट अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बन गया। देखो जनरली क्या होता है, आपको टास्क दिया गया है कि भाई आपको इस ग्रुप के साथ जो है वो जाकर, आप एक आईपीएस ऑफिसर, आपको बोल दिया कि भाई जाओ और इस ग्रुप से जो है वो पूछो इनकी डिमांड जो है वो क्या है, वो अपनी डिमांड रखेंगे। बट क्या होता है कि नेगोशिएट आपको करना है, और नेगोशिएट इंडिया के इंटरेस्ट के लिए करना है। अगर उन्होंने बोला हमें अलग होना है, तो दैट डजंट मीन कि आप उनकी डिमांड को फुलफिल कर दोगे। भाई अलग कैसे होंगे उनको, पूछो। सर ये सुतम जानवाल की आदमी ने चलाया है ना। हाँ, मीजो तो म्यांमार से एसोसिएटेड है। हाँ, कोई रिलेशन है उनके, हाँ, ट्राइबल रिलेशंस है, तो वो उनको सपोर्ट करते थे। बट मैं आपसे अब उसी चीज पे आने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो आने वाले समय के, आप क्या देख रहे हो कि अच्छा इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? बॉर्डर के उस पार से। और सपोर्ट मतलब फंडिंग, सपोर्ट मतलब वेपन्स। आपने बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया। सामने वाले को, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, कभी भी किसी से लड़ाई करनी है तो सामने वाले को फंड्स, सामने वाले के तोड़ दो, फाइनेंशियली उसको गिरा दो। जिस दिन आपने सामने वाले को फाइनेंशियली गिरा दिया, आप वॉर जीत गए। सेम केस यही था, इनको फंडिंग मिलना बंद। फिर फंडिंग मिलना जब बंद हुई, फिर क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, और उनके ग्रुप में शामिल होकर उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करता है। अजीत डोभाल काफी समय तक इंसर्जेंट्स रहे थे, खुद इंसर्जेंट बनकर इंसर्जेंट का माइंड वॉश है उन्होंने करना शुरू किया था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। पाकिस्तान भिखारी बन के रहे थे पाकिस्तान के अंदर। बहुत कहानी है भाई साहब। आप भी आगे ये उस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो कि आगे चल के आप खुद ये बनोगे, आप खुद ये सब टास्क जो है वो जब करोगे, डील करोगे, तब आएगा मतलब। तो उसके लिए माइंड प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोचो, इतना दिलेर माइंड कि आप दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन का ही माइंडसेट चेंज करके उसको गले मिला के आ गए कि चलो भाई। ये हर किसी में क्वालिटी नहीं होती है, और अब हर किसी में नहीं होती है, दैट डजंट मीन कि बाय बर्थ सब क्वालिटी लेके आते हैं। क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, और हो जाती है। जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इशू आता है कि अरे यार हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज में इशू है कि हिंदी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। पहले ही क्यों सोच रहे हो कैसे लिखेंगे? सीखना पड़ेगा भाई। रुको, अभी टॉपिक कंप्लीट करूं। अभी देखो, रुको, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी क्यों हो रही है? मल्टी एथनिसिटी, बहुजातीयता, अलग अलग जाति के लोग हैं, उसके कारण
हर एक कल्चरल ग्रुप की एक अपनी अलग डिमांड होती है, राइट? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उनको लग रहा है कि भाई हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है एक प्रकार से, एक गवर्नमेंट एक को सपोर्ट कर रही है, दूसरी को नहीं कर पा रही, राइट? बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे अत्याचार हुए, राइट? काफी सारी कम्युनिटी नहीं चाह रही थी इंडिया से जुड़ना, बट उनको फोर्सफुली जुड़ना पड़ गया, राइट? नेक्स्ट, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है डेवलपमेंट वहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट क्यों नहीं है, बताओ? पैसे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। वहां पर हिली टेरेन मेन जोग्राफिकल टेरेन, अपन उसी दिन तो डिस्कस कर रहे थे कि भाई हिली एरियाज पे, कल ही हमने डिस्कस किया था ना, एक कौन सा टॉपिक था हमने? बिहार के स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हमने डिस्कस किया था। याद रखना ये सब चीजें, मुझे याद नहीं रखनी है, आप लोग को रखनी है। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक चेंज। उससे पहले आइसोलेशन एंड डेप्रीविएशन का सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डेप्रीविएशन, अलगाव और अभाव की भावना। मतलब उनको लगता है नॉर्थ ईस्ट एरिया को कि अरे यार हमें तो यार चाइनीज बोलते हैं लोग, है ना? तो ये एक चीज हम लोग को देखने को, आप हमेशा नोटिस करोगे कि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मेन इंडिया जो है वो हमें अपना मानती नहीं है, तो ये बहुत कंप्लेन रहती है उनकी। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब, डेमोग्राफी किसको बोलते हैं लोग? पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, है ना? तो उसमें चेंजेस हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है। नेक्स्ट, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंसर्जेंसी की? एक्सटर्नल सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, जैसे चाइना से फंडिंग, म्यांमार से फंडिंग, पाकिस्तान से, यूएसए ने तक एक टाइम पर जो है वो करी है, राइट? नेक्स्ट, क्योंकि ये सब कंट्रीज का मेन ऑब्जेक्टिव, जब लड़ाइयां जब होती है ना, तो ऐसा नहीं लगता कि लड़ाइयां आपस में एक दूसरे के साथ हो रही है, इंटरनली। जैसे पाकिस्तान, आपने वो वाली मूवी अभी अक्षय कुमार की थी ना, एक अच्छी मूवी थी, क्या नाम था उसका? बेल बॉटम नहीं यार, अक्षय कुमार की नहीं थी वो, यहाँ पर स्लीपर सेल्स जो है वो, हॉलीडे, है ना? तो वो एक्चुअल सही चीज है वो, कि काफी सारे लोगों को प्लांट कर दिया जाता है। इवन हम अपनी भी रॉ की बात करें तो हमारी रॉ भी वहां पर प्लांट करती है काफी सारे लोगों को बचपन से, यहाँ पर लो और हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो दो। तो ये सब चीजें आप करोगे आगे चल के। नेक्स्ट, परसीव्ड एक्सेस बाय इंडियन आर्मी। आफ्सपा का फुल फॉर्म बताएगा कोई? बताओ। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एग्जैक्टली, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आसपा को लेकर काफी इश्यूज होता था, क्योंकि इनके पास इतनी पावर होती थी कि किसी के भी घर में घुस सकते हैं, किसी को भी बिना नहीं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना अरेस्ट वारंट के, और बिना जज के सामने प्रस्तुत किए अपनी उसमें ले जा सकते हैं कस्टडी में, राइट? तो उसके कारण लोग थोड़े परेशान थे। फिर फंडिंग, तो एक बड़ा इशू। तो ये फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नोट्स जो है अलग से बना लेना, ये चीज आप मेंस में जो है उपयोग करेंगे। हाँ, मेतेई का इशू था वो, कुकी मेतेई वाला। नेक्स्ट, अब देखो क्या स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए। सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर क्या होता है? यथास्थिति, मतलब जैसी है वैसी की वैसी रहने दो, उसको रोक दो। मतलब जहां पर जैसे दोनों तरफ से इशू हो गया, अब शांत हो जाओ, ना हम आगे बढ़ेंगे ना तुम आगे बढ़ो। सीज फायर एग्रीमेंट। नेक्स्ट, पीस टॉक्स, बातचीत की जाती है। नेक्स्ट, मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, आफ्सपा आ जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन किया जाता है, मतलब कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है, जिससे कि आइडियोलॉजी चेंज की जाए, वहां के लोगों को अवेयर किया जाए रिगार्डिंग वेरियस थिंग, कि भाई लड़ो झगड़ो नहीं, उससे किसी का मतलब सभी का नुकसान होना है, फायदा किसी का नहीं होना। डेवलपमेंट करो। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऊपर वाला और नीचे लास्ट के दो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसके नोट्स जो है वो अलग से बना लेना। नेक्स्ट, आगे की बात करें। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आती है कि इंसर्जेंसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, 80% सिविलियन की डेथ में गिरावट आई है और 6000 मिलिटेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से सरेंडर जो है वो कर दिया। तो सोचो इतनी 80% सिविलियन, क्योंकि देखो लड़ाई जब होती तो आम जनता जो है बेजर में चपेट में जो है आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1986 मिजोरम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ। वेरी गुड।